So yeah, I know I'm late, but not that very late. Well, anyways, let's get to the point. सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हानमा, किसाकी, ताकेमिची एंड चिफुयू को दिखाया जाता है। एंड किसाकी यहाँ पे कह रहा रहता है कि 25 दिसंबर को हमारी सीक्रेट बैटल होगी एंड इसमें हमें हकाई को प्रोटेक्ट करना है कि वो अपने बड़े भाई को किल ना करे एंड उसी के साथ हम ताइजू को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। खैर किसाकी अपनी बात यहाँ पर पूरी कर ही रहा रहता है एंड वो कहता है कि एक बात है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है एंड मेरे को बहुत देर से बॉदर कर रही है। तो वो ये बात है कि जो माइकी है, मेरे को लग रहा है वो ज़्यादा टाइम तक तोमान को चला नहीं पाएगा एंड तोमान फिनिश हो जाएगी। तो वो अपनी बात को पूरी रखते हुए कहता है कि जब से बाजी मारा है तब से जो माइकी है वो अंदर से पूरा टूटा हुआ है, पर वो बाहर हम सबको दिखा रहा है कि उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर चिफुई जो है उस पर चटक जाता है एंड कहता है कि तुम ही लोग तो थे जिनकी वजह से बाजी आज हमारे बीच में नहीं है। तो खैर वो अपनी बात पूरी कर नहीं पाता है क्योंकि ताकेमिची चिफुई को रोक देता है एंड इसके बाद किसाकी कहता है कि अगर हमने कुछ भी नहीं बदला तो तोमान जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड हम कुछ भी बदल नहीं पाएंगे ऐसे। तो वो कहता है कि देखो ये जो बैटल है वो हमारी एक सीक्रेट बैटल है, तो हम तोमान से हेल्प नहीं ले सकते एंड ना ही मैं किसी 3rd डिवीज़न के मेंबर या फिर कोई से 6th डिवीज़न के मेंबर को यहाँ पर बुला सकता हूँ। तो तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एंड मैं सीधे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। तो बाकी तुम्हारे ऊपर है एंड मुझे समय बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर तुम लोग इस चीज़ में मेरा साथ देना चाहते हो तो कल तक तुम मुझे अपना आंसर बता देना। खैर इसी के साथ ये सीन यहाँ पर ख़त्म होता है एंड शुरू होता है सीन 2। सीन 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चिफुयू और ताकेमिची को एंड चिफुयू ताकेमिची से कह रहा रहता है कि हमें इस काम को करने के लिए उन दोनों की ज़रूरत नहीं है, हम ये काम खुद से भी कर सकते हैं। तो ताकेमिची से कहता है क्या तुम्हें खुद पे पूरा भरोसा है? तो इसके बाद चिफुयू थोड़ा सा चटक जाता है उस पर एंड कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, वो लोग हैं जिन्होंने बाजी को मारा है एंड हिना को भी मारा है, तो क्या तुम ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो? तो वो कहता है ताकेमिची कि हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो चिफुयू, तुम यही चाहते हो कि हम किसाकी को किल कर दें, पर वो सही चीज़ नहीं है करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ किसाकी को तोमान से किक करना है एंड हकाई को प्रोटेक्ट करना है कि वो अपने भाई को किल ना करे। एंड मैं भी इस तरीके के इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूँगा? पर शायद इन लोग के साथ काम करके हमें ये समझ आ जाए कि हम किस तरीके से किसाकी को तोमान के बाहर किक कर सकते हैं। तो ये सब बोलते हुए ताकेमिची थोड़ा सा हाँफने लगता है एंड उसके बाद ही चिफुयू उस चीज़ को कुछ नहीं कहता एंड थोड़ा सा आगे बढ़ के कहता है कि यार इस क्रिसमस मेरे पास कोई भी लड़की नहीं है जिसके साथ मैं क्रिसमस बना सकता हूँ। तो इस बात पे ताकेमिची से थैंक यू कहता है एंड चिफुयू कहता है कि अच्छा हुआ तुम समझ गए। सो यहाँ पर चिफुयू जो है वो उसकी बात से एग्री कर जाता है एंड ये दोनों एग्री कर देते हैं कि वो लोग इस किसाकी और हानमा के साथ काम करेंगे। खैर ये दोनों आगे जाते हैं एंड फिर इन लोग को मिल जाते हैं हानमा एंड किसाकी एंड ताकेमिची कहता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं। बट साथ में ताकेमिची ये भी कहता है कि वो इन लोगों के साथ काम करेगा, पर चिफुयू और ताकेमिची सिर्फ उनके साथ क्रिसमस तक काम करेंगे। तो इस पर चिफुयू भी कहता है कि हम लोगों का सेम गोल है एंड मुझे भी तुम लोग पसंद नहीं हो, तो हम लोग तुम्हारे साथ 25 दिसंबर तक ही काम करेंगे क्योंकि हम लोग का गोल जो है वो सेम है। इस पर हानमा कहता है तो हमें अपनी टीम का क्या नाम रखना चाहिए? टीम हानमा रख दें या फिर टीम मास करे या फिर हम सीजन्स बीटिंग इसका नाम रख देते हैं। खैर ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसके बाद शुरू होता है सीन 3 एंड सीन 3 में हमें दिखाया जाता है ताकेमिची को जो मन में सोच रहा रहता है कि अगर मैं किसाकी के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे शायद उसके बारे में थोड़ा कुछ पता भी चल सकता है। खैर जब वो सोच ही रहा रहता है तो उसके सामने से हिना और नाओटो आ जाते हैं एंड हिना कहती चलो क्यों ना हम लोग साथ में घर चले। तो वो लोग सब साथ में जाते हैं एंड वो लोग एक पार्क में जाके बैठे रहते हैं। सो ये तीनों जाके पार्क में बैठ जाते हैं एंड फिर इसके बाद हिना कहती है कि मुझसे यार क्रिसमस ईव तक का इंतज़ार नहीं हो रहा। तो ताकेमिची अपने मन में सोचता है क्या मैंने हिना से कुछ प्रॉमिस करा था क्रिसमस ईव को लेके? तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है एंड उसे याद आता है कि यार उस दिन तो उसे एक और चीज़ में जाना है, तो मतलब इस तरीके से उसे एक ही दिन पे दो दो जगहों पे जाना है। तो वो अपने मन में सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूँगा। खैर जब तक वो सोच ही रहा रहता है उसके बाद नाओटो अपनी जगह से उठता है एंड कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे समय की बर्बादी करना ठीक नहीं लगता। हिना कहती है हाँ चले जाओ एंड उसके साथ वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई के सामने तो फ्लर्ट नहीं करोगी। तो वो वहाँ से जाने लगता है। फिर इसके बाद ताकेमिची मन में सोच रहा रहता है कि ये तो किसाकी की तरह ही कह रहा है जैसे किसाकी कहता है उसे समय की बर्बादी करना पसंद नहीं। तो उसके बाद हिनाटा कहती है कि हाँ ये बिल्कुल उसी की तरह कह रहा है। तो ये बात सुन के एकदम से ताकेमिची शॉक हो जाता है ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है हिना तुमने क्या कहा? सो हिना कहती है
ये उसकी तरह लग रहा है। तो ताकेमिची कहता है किसकी तरह? तो कहती है किसाकी तेता की तरह। तो इस बात को सुन के ताकेमिची और ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो कहता है कि हिना तुम किसाकी तेता को जानती हो? तो हिना कहती है हाँ मैं तो उसे जानती हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे एंड उसके बाद वो कोई से प्राइवेट मिडिल स्कूल में चला गया तो हमारा कांटेक्ट वहाँ से ख़त्म हो गया। पर ताकेमिची तुम कैसे उसे जानते हो? तो ताकेमिची इससे पहले कि कुछ बोलता हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो इस फ्लैशबैक में हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब हिना और किसाकी साथ में पढ़ाई करते थे एलिमेंट्री स्कूल में एंड यहाँ पर जो किसाकी है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा ही सीन दिखाया जाता है जिसमें हिना रहती है एंड हिना आके कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है किसाकी को एंड कहती है कि तुम इस बार भी फर्स्ट आ गए। तो किसाकी कहता है ये तो बस मेरा लक था एंड वो वहाँ से जाने लगता है। तो हिना उसे रोकती है एंड उसकी कॉलर ठीक करती है, कहती है कि तुम्हारी कॉलर ख़राब है एंड उसे ठीक कर देती है। तो उसके बाद नाओटो भी वहाँ आ जाता है एंड नाओटो कहता है चलो अपन यहाँ से चलते हैं दीदी। तो ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं एंड नाओटो कहता है कि इस तरीके के लोगों के पास दिल नहीं होता, ये भले ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं पर अंदर से इनके पास दिल नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं। तो हिना कहती नहीं ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चा है एंड ये अच्छा इंसान भी है। तो ये लोग यहाँ पर चलते रहते हैं एंड ये फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है। सो इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट में एंड प्रेजेंट में जो ताकेमिची है वो कहता है कि जो किसाकी है वो एक गैंग मेंबर है। तो हिना कहती है सही में? एंड ताकेमिची कहता है हाँ वो एक गैंग मेंबर है एंड वो तोमान में एक लीडर है। तो हिना कहती है ये उसकी तरह नहीं है, ये ऐसा बच्चा नहीं था। तो ताकेमिची कहता है अब हो गया होगा, अब क्या ही कर सकते हैं। खैर फिर हिना कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा था एंड बहुत स्मार्ट किड था, मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा भी हो सकता है। एंड फिर वो कहती है कि अगर वो तुमान में है तो मुझे लगता है ताकेमिची तुम और किसाकी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। तो ताकेमिची कहता है ऐसा कैसे कह रही हो? तो हिना कहती है कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो एक ऑकवर्ड बच्चा है पर वो दिल से बहुत अच्छा है। तो ताकेमिची अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हैं ये अच्छा बच्चा है, इसने इतने ढेर सारे फ्यूचर में तुम्हें बार बार मारा है। तो ये सारी बात वो अपने मन में कह रहा रहता है एंड कहता है कि वो इंसान ऐसा अच्छा इंसान क्या थोड़ी ना हो सकता है जो तुम्हें इतनी बार बार मार देगा एंड ये उसकी तरह बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा होना तो असंभव है। खैर इसी के साथ हिना कहती है तो तुम्हें याद है ताकेमिची जब हम लोग पहली बार मिले थे तब भी मैं किसाकी के साथ थी? तो भैया यहाँ पर हमारा ताकेमिची शौक रहता है, कहता है हाँ मुझे तो याद नहीं कुछ। तो कहती तुम भूल गए होगे पर वही दिन था जिस दिन मैं तुम्हारे लिए फॉल हुई थी। एंड वापस एक फ्लैशबैक में हमें ले जाया जाता है। सो गाइस इस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इसमें किसाकी और हिना साथ में घर आ रहे रहते हैं एंड वहाँ पर कुछ मिडिल स्कूल के बच्चे रहते हैं जो कि एक कैट को तंग कर रहे रहते हैं पार्क में। तो वहाँ पर जाके हिना उसे रोकती है एंड कैट वहाँ से भाग जाती है। तो इसके बाद वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि अब यहाँ पे कैट तो चली गई है, अब तुम्हें यहाँ पे उसकी जगह लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हिना के थोड़े आंसू आने लगते हैं एंड वहीं पे दौड़ के आता है एक हीरो जैसी ड्रेस में तैयार हुआ एक लड़का एंड वो कोई और नहीं बल्कि हमारा रहता है प्यारा सा हानागाकी ताकेमिची। एंड वो इतना कूल लगता है एंड वो उड़ के उन पे किक देता है तो जिसमें से एक बंदा तो वहाँ फेंका ही जाता है एंड उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा फटने लगती क्योंकि उसे मालूम था दोनों को तो मैं मार पाऊँगा नहीं, एक को तो भले ही मैंने फेंक दिया। तो जो सामने खड़े रहते हैं मिडिल स्कूलर्स वो कहते हैं कि अब तुम क्या ही करोगे एंड तुम्हारी जब इतनी फट रही है तो तुम्हें आने की ज़रूरत क्या थी। तो इसके बाद वो और ज़्यादा छटक जाता है ताकेमिची एंड वो एक मुक्का उठा के उन पर मारने वाला रहता है जिससे कि पहले अब हमें कुछ दिखाया रहता ताकेमिची हमें ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है। तो भैया यहाँ पर हिना रो रही रहती है ताकेमिची के लिए एंड ताकेमिची के भैया नाक वाक से खून वून आ चुका रहता है। तो ताकेमिची फिर कहता है तुम क्यों रो रही हो? तो हिना कहती है कि यार इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाई। तो ताकेमिची कहता है तुम वीक हो, तुम्हें मालूम है एंड जब तुम्हें ये सब मालूम है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें भी नहीं करना चाहिए। खैर एनीवेज मैं तो यहाँ से चला। तो उसके बाद भाई वो यहाँ से चला जाता है पर यार यहाँ पर ताकेमिची बहुत ज़्यादा कूल लग रहा रहता है, भले ही छोटा रहता है हीरो की ड्रेस में तैयार होकर आया रहता है पर यहाँ पे उसकी एंट्री बहुत ज़्यादा ओपी लग रही रहती है। खैर ये फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है एंड वापस से प्रेजेंट में आते हैं एंड हिना कहती है कि वही दिन था जिस दिन मैं तुम्हारे लिए फॉल हुई थी एंड उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ था। तो वापस से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हानागाकी अपने क्लास में बैठा हुआ है एंड वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आके कह रही है कि हानागाकी तुम्हें ताचिबाना हिनाटा जो है क्लास 2 की वो लाइक करती है। तो वो फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें जो हिनाटा है वो प्रपोज कर रही है ताकेमिची को। तो ये सारी चीज़ें याद करते हुए प्रेजेंट में ताकेमिची को रोना आ जाता है एंड वो कहता है कि 14 साल पहले की बात थी एंड वो 14 साल से मेरे को इतना लव कर रही है। तो ये बात सोच के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। खैर ये सब ख़त्म होता है एंड उसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं। तो
हिनाटा कहती है कि तुम्हें याद है ना हमें क्रिसमस ईव पे मिलना है। तो ताकेमिची कहता है हाँ मुझे याद है और मैं तुमसे मिल लूँगा। तो खैर ये दोनों एक दूसरे को बाय बाय कहते हैं एंड यहाँ से जाने लगते हैं। खैर इसके साथ वहाँ से हिनाटा तो चली जाती है एंड जब ताकेमिची जा रहा रहता है रास्ते पे तो वो अपने मन में कुछ चीज़ें सोच रहा रहता है। सो गाइस जब वो जा रहा रहता है तो उसके मन में ये सवाल रहता है कि अब उसे आने वाले दिन में ब्लैक ड्रैगन से फ़ाइट करनी है तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। पर वो इस चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करता क्योंकि उसने जो जो अभी अभी सुना है तो उसका जो दिल है अभी वो 7वें आसमान पे रहता है तो वो बहुत खुश रहता है। पर जाते ही टाइम उसको है ना एक बात उसके मन में आती है जो उसे बहुत ज़्यादा खटकती है एंड वो कहता है कि हम लोग जो हैं हिनाटा और मैं वो हम लोग स्मिता पार्क में मिलने वाले हैं। एंड अगर तुम सबको याद ही हो तो एपिसोड 12 जो कि टोक्यो रिवेंजर्स का सीज़न 1 था तो उसमें जो ताकेमिची और हिनाटा का ब्रेकअप हुआ था वो इसी दिन पे हुआ था एंड क्रिसमस ईव पे ही हुआ था। तो ताकेमिची को ये बात याद आती है एकदम से एंड वो कहता है कि यार अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है बट ऐसा क्या हो गया था कि जो उस टाइम का ताकेमिची था पास्ट का उसने हिनाटा को ब्रेकअप दे दिया था। एंड जिस तरीके की चीज़ें अभी चल रही है मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगा कि मैं हिनाटा को ब्रेकअप दे दूँ एंड ना ही ऐसी चीज़ हो सकती है अभी की चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो ताकेमिची कहता है ये सारी चीज़ें मुझे अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए एंड कुछ और चीज़ पे सोचना चाहिए। तो फिर वहाँ से ताकेमिची आगे बढ़ने लगता है एंड वहीं पे उसे आवाज़ आती है क्या तुम हानागा के ताकेमिची हो। तो वो पीछे मुड़ता है एंड उसे एक इंसान दिखाई देता है जो ठीक नाओटो जैसा दिख रहा रहता है। तो वो कहता है ये नाओटो है क्या। तो उसके बाद ताकेमिची कुछ नहीं कहता है मन में सोचता रहता है। तो उसके बाद जो इंसान रहता है वो कहता है मेरा नाम मसाटो है एंड मैं हिना का पापा हूँ। तो भैया ये सुन के तो ताकेमिची और शॉक हो जाता है क्योंकि अब हिना के पापा ही आ गए। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है एंड सीन चेंज होने के बाद हमें ले जाया जाता है एक कॉफ़ी शॉप में जहाँ पे ताकेमिची है एंड हिना के पापा हैं। तो ये दोनों बात कर रहे रहते हैं एंड हिना के पापा कहते हैं कि जब से नाओटो पैदा हुआ है तब से शायद ही मैं कभी कभी घर आया हूँ एंड मेरी जो भी खबर रहती है बच्चों से रिलेटेड वो मेरे को मेरी वाइफ बता देती है। बट अभी जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि जो नाओटो है वो पुलिसमैन बनना चाह रहा है। अब मुझे नहीं मालूम ताकेमिची तुमने उससे क्या कहा पर मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी एक पुलिसमैन ही हूँ एंड एक पिता होने के नाते मुझे नहीं मालूम कि ये चीज़ उसके लिए परफेक्ट रहेगी कि नहीं रहेगी। बट मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ ताकेमिची एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो उसको झुककर थैंक यू कहते हैं। तो ताकेमिची कहता है कि आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है ये सब ठीक ही है। फिर इसके बाद जो उसके पापा रहते हैं वो कहते हैं कि बेटा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। अब भैया ये रिक्वेस्ट तो हमें दिखाई नहीं जाती एंड यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। तो सीन चेंज होता है एंड हीना जो है वो अपने घर पहुँच चुकी रहती है एंड नाओटो कहता है मम्मी हीना जो है वो डेट पे गई थी एक। तो हीना कहती है नाओटो एंड कुछ नहीं होता एंड इसके बाद सब चुप हो जाते हैं एंड हीना अपनी मम्मी से कहती है मम्मी क्या आप पापा को आज भी लव करते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है ये किस प्रकार का क्वेश्चन है बेटा एंड वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे पापा को आज भी लव करती हूँ। तो उसके बाद हिना कहती है कि आज से 10 साल बाद मैं भी ताकेमिची को ही ऐसे ही लव करूँगी। एंड यहाँ पर भैया सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची अकेला बैठा हुआ है कॉफ़ी शॉप पे और उसने कॉफ़ी भी नहीं पी है। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हिना के पापा ये रिक्वेस्ट कर रहे रहते ताकेमिची से कि वो उनकी बेटी से ब्रेकअप कर ले। तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है कि मैं हिना से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं पर तुम एक गैंगस्टर हो एंड क्या तुम मुझे ये कह सकते हो कि हिना किसी भी प्रकार के इन चीज़ों में नहीं पड़ेगी एंड तुम ये गैंगस्टरपंथी छोड़ दोगे। तो इसका कुछ भी जवाब ताकेमिची नहीं देता है एंड ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद आते हैं हम अगले सीन पे। सो गाइस यहाँ पर सीन चेंज होता है एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है किसाकी हानमा और चिफुयु को जो कि वेट कर रहे रहते हैं ताकेमिची का कि वो कब आएगा इनसे मिलने। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ताकेमिची एंड हिना को जो कि हैं उष्मिता पार्क में एंड यहाँ पर दिन हैगा क्रिसमस ईव का मतलब कि 24 दिसंबर का। एंड यहाँ पर जैसे हिना आती है तो ताकेमिची उससे कहता है कि हिना मुझे लगता है अब हम दोनों को ब्रेकअप करना चाहिए। तो हिना कहती है तुमने क्या कहा। तो इसके बाद ताकेमिची कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें और ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो इस बात पे भाई हिना का जो छाता रहता है उसके हाथ में वो पीछे गिरता है एंड हिना उसमें बहुत ज़्यादा मुक्के मार देती है एंड उसे नीचे गिरा देती है एंड उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा मुक्के मारते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। अब भाई ताकेमिची के चेहरे पे बहुत लग चुकी रहती है ना उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे रहते हैं। अब भाई ताकेमिची अपने मन में सोच रहा रहता है एंड कहता है कि यार अब मैं समझ गया कि यार पिछले पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था एंड क्यों मैंने हिना को ब्रेकअप दिया था। तो उसे सारी चीज़ें समझ में आने लगती है
कि क्या क्या रीजंस थे इसके बिहाइंड में। एंड अब वो ये जो डिसीजन इस प्रेजेंट में ले रहा है तो उसके लिए भी यही सोचता है कि मेरा किसाकी का एंड हीना का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, एंड इसी कारण से यार मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि यार हीना को प्रोटेक्ट कर सकूँ एंड उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। तो भाई यार ये वाला जो सीन रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहता है, एंड वो फिर अकेला नीचे पड़ा रहता है, हीना वहाँ से चली जा चुकी रहती है। एंड ताकेमिची फिर हीना की पुरानी बातों को याद कर रहा रहता है, एंड वो बातें यार देख करके एंड वापस से उन फ्लैशबैक को देख के यार इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक लग रहा रहता है कि अब मैं क्या ही बताऊँ इस वीडियो में यार। मैं शब्दों के द्वारा तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, बट तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारे फ्लैशबैक ताकेमिची के दिमाग में आ रहे रहते हैं, एंड वो यही कर रहा रहता है कि मैंने जो भी डिसीजन लिया है उससे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके एंड मैं हीना को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो भाई ये सीन यहाँ पर एंड होता है, एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है ताकेमिची जो कि पहुँच चुका रहता है इन तीनों के पास। तो ये लोग उनसे पूछते हैं कि ताकेमिची तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, तो ताकेमिची कुछ भी नहीं कहता, और उसके बाद हानमा कहता है कि यार तुम्हारी आंखें पहले से बहुत ज़्यादा बदतर लग रही है एंड तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी है। तो ताकेमिची इस पर भी कुछ नहीं कहता, एंड उसके बाद आता है किसाकी, एंड किसाकी कहता है कि कल हमारा सीक्रेट बैटल है ब्लैक ड्रैगन के साथ, एंड ये हमारा सीक्रेट मिशन भी है। तो हम सबको करना ये है कि कल के दिन पे ताइजू अकेला रहेगा चर्च में। तो चिफुयू कहता है कि वो अकेला कैसे रहेगा क्योंकि क्रिसमस का दिन है तो बहुत सारे लोग होंगे चर्च में। तो किसाकी कहता है ये सब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं वो 24 दिसंबर को जाते हैं, मतलब कि आज के दिन, एंड कल के दिन चर्च खाली रहता है। तो किसाकी अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि कल के दिन हकाई जो है वो अपने भाई को किल करना चाहेगा, एंड वो पहले से ही चर्च के अंदर प्रेजेंट रहेगा जो कि है क्राइस्ट चर्च, जो कि शिबुयू में, एंड उसी चर्च में ताइजू जाता है तो वो उसी चर्च में हकाई वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट रहेगा अपने भाई को किल करने के लिए। तो ताकेमिची तुम्हारा काम है कि तुम उसे रोको हकाई को, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम उसे बेहतर तरीके से समझा सकते हो। एंड जो हम तीनों हैं हम तीनों जाकर ताइजू को कन्फ्रंट करेंगे एंड उसे हम लोग लड़ाई करेंगे वहीं पे। तो जो होगा अब वो कल के कल ही पता चलेगा, एंड यही हमारा सीक्रेट मिशन है ब्लैक ड्रैगन्स के ऊपर। तो इसके बाद ये सीन यहाँ पर एंड होता है, एंड हम आ जाते हैं बिल्कुल एपिसोड के एंड में। तो एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है चिफुयू और ताकेमिची को, एंड ताकेमिची वहाँ से जा रहा रहता है, एंड चिफुयू कहता है कि कल हमारा सीक्रेट मिशन है ब्लैक ड्रैगन से फ़ाइट करने का। एंड दोस्त मुझे नहीं मालूम तुम्हारे साथ क्या हुआ, बट तुम्हारी जो भी भड़ास है तुम उसे कल की फ़ाइट में निकाल देना। तो इसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है ताकेमिची को, एंड ताकेमिची अपने मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कह रहा रहता है कि भाई अब जो भी हो जाए मैंने जो भी डिसीजन लिया है उससे मुझे हीना को प्रोटेक्ट करना है। एंड हमें हीना को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रही रहती है, एंड ताकेमिची कह रहा रहता है कि अब मैंने जो भी लिया है उससे मुझे हीना का फ्यूचर प्रोटेक्ट करना है, एंड इस बार मैं हीना को बचा ही लूँगा। तो भाई इसी चीज़ के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। बट यार एपिसोड एंड होते होते यार बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा। एंड अब मैं रिव्यू की बात करूँ तो इस एपिसोड को मैं देना चाहूँगा 4 की रेटिंग, क्योंकि यार ये एपिसोड बहुत ज़्यादा प्यारा था एंड बहुत हार्ट ब्रेकिंग भी था। अब तुम समझ सकते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एंड भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी यार ताकेमिची ने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस दे दिए हीना के लिए, एंड सारी चीज़ें मतलब सिर्फ इतने से प्यार के लिए भाई ताकेमिची इतनी ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दे रहा है एंड वो सब कुछ कर रहा है हीना को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यार तुम समझ ही सकते हो कि यार ये हार्ट ब्रेक कितना ज़्यादा है कि भाई उसे अपने ही लव को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ही लव को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो भाई वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, एंड अगर तुम लोग भाई यहाँ तक हो इस वीडियो में तो यार प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना। एंड भाई यार मुझे मालूम है कि यार तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ यार चैनल पे भी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार तुम्हारे सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। एंड हाँ, मेरी अगली वीडियो आने वाली है द एंजल्स नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन क्यूबर, तो उसे भी देखना मत भूलना। एंड हाँ, अगर तुमने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं टोक्यो रिवेंजर सीज़न 2 के तो तुम उसे भी जाके देख सकते हो। खैर मैंने 3 एपिसोड टोक्यो रिवेंजर सीज़न 2 के अभी तक रिव्यू नहीं करें। तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं उन्हें रिव्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में बस लिख देना एंड मैं तुम्हारे लिए वो एपिसोड्स रिव्यू कर दूंगा। तो खैर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।